रात का टाइम था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अजय, जो हाल ही में अपनी नौकरी खो चुका था, इंटरनेट पर नई नौकरी की तलाश में था। रात के करीब 2 बजे थे और अजय अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। नई नौकरी की तलाश में कई वेबसाइट्स को खंगाल रहा था। उसकी नजरें थकान से बोझिल हो रही थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद कोई अच्छा मौका मिल जाए। अचानक उसकी नजर एक अजीब और रहस्यमय विज्ञापन पर पड़ी। खोज रहे हैं एक साहसी व्यक्ति, एकांत हवेली में रात भर के लिए रहना होगा। वेतन 1 लाख रुपए प्रति रात। संपर्क करें महाराज हवेली, ब्लैकवुड रोड, डार्क वुड्स। जैसे ही अजय ने विज्ञापन पढ़ा, उसके मन में कई विचार और भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह विज्ञापन एक मजाक हो सकता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसने खुद से पूछा। एकांत हवेली में रात गुजारने के लिए 1 लाख रुपए। फिर उसने सोचा, अगर यह सच हुआ तो? अजय की आंखों में चमक आ गई। इतनी बड़ी रकम एक रात में कमाना उसके लिए एक सपने जैसा था। उसने हाल ही में अपनी नौकरी खोई थी और उस पर बहुत सारा कर्ज था। यह मौका उसकी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकता था। फिर भी उसके मन में कुछ शंकाएं थी। क्यों कोई इतनी बड़ी राशि सिर्फ रात भर के लिए देगा? उसने सोचा। अजय ने एक गहरी सांस ली और अंततः निर्णय लिया कि वह इस मौके को आजमाएगा। उसने सोचा, इस मौके को गंवाना बेवकूफी होगी। उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया और अगले दिन महाराज हवेली जाने का फैसला किया। अजय ने तुरंत अपने लैपटॉप पर ब्लैकवुड रोड और महाराज हवेली का पता खोजा। उसने देखा कि यह जगह शहर से काफी दूर एक घने जंगल के बीच में स्थित थी। यह सोचकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन साथ ही एक रोमांच का भी अनुभव हुआ। यह एक साहसी और दिलचस्प अनुभव हो सकता है, उसने खुद से कहा। विज्ञापन में दिए गए विवरण ने अजय के मन में एक अनोखा उत्साह और भय दोनों भर दिया था। वह जानता था कि यह कोई साधारण अनुभव नहीं होने वाला था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यह उसकी जिंदगी बदल सकता है। सुबह होते ही अजय ने अपना बैग पैक किया। उसने आवश्यक चीजें जैसे कपड़े, एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और अपना मोबाइल चार्जर लिया। उसने अपने परिवार को बताया कि वह एक नौकरी के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। अजय का घर शहर के बीचों बीच था, जहां से डार्क वुड्स जाने के लिए उसे लंबा सफर तय करना था। सबसे पहले उसने बस ली, जो उसे शहर के बाहरी इलाके तक ले गई। बस में बैठे हुए वह विज्ञापन के बारे में सोचता रहा और उसके मन में उत्सुकता थी। ब्लैकवुड रोड का रास्ता सुनसान और भयानक था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि उस रास्ते पर अनहोनी घटनाएं अक्सर घटती हैं, लेकिन अजय ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अजय बस से उतरकर ब्लैकवुड रोड के तरफ जाने लगा। अजय जब ब्लैकवुड रोड की ओर बढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि आसपास एक अजीब सी शांति और डरावनी खामोशी थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से मुश्किल से गुजर पा रही थी। कुछ किलोमीटर चलते ही अजय ने देखा कि सड़क पर एक टूटी हुई गाड़ी खड़ी थी। उसके पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बहुत ही परेशान दिख रहा था। अजय ने उससे पूछा, क्या आपको मदद की जरूरत है? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया और कहा, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। इस रास्ते पर आगे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई और अब मैं यहाँ फंस गया हूँ। अजय ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। उसे लगा कि यह महज एक संयोग हो सकता है। जंगल के और अंदर जाते ही अजय ने देखा कि रास्ते पर अजीब अजीब संकेत लगे हुए थे। एक बोर्ड पर लिखा था, सावधान, आगे जाना मना है। अजय ने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा।
उसे लगा कि यह किसी की शरारत हो सकती है। जंगल के बीच में पहुंचते ही अजय ने देखा कि अचानक से चारों ओर की चुप्पी टूट गई और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि ये सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाजें तेज होती गई। वह डरने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि अब पीछे मुड़ना सही नहीं होगा। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते अजय ने देखा कि अचानक से चारों ओर घनी धुंध छा गई। उसे अपनी राह देखना मुश्किल हो गया। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा था। घनी धुंध के बीच अजय ने देखा कि दूर एक बड़ी सी हवेली का आकार उभर रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही धुंध अचानक साफ हो गई। घने जंगल के बीचों बीच, जहां हर तरफ केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ और अंधेरा था, अचानक अजय की नजर एक आलीशान हवेली पर पड़ी। यह नजारा इतना अच्छा और शानदार था कि अजय कुछ पलों के लिए ठिठक कर खड़ा रह गया। महाराज हवेली एक विशाल संरचना थी, जो पुरानी स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण थी। हवेली के चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थीं, जो समय की मार झेलते हुए भी मजबूती से खड़ी थी। मुख्य द्वार के दोनों ओर पत्थर के दो विशाल शेरों की मूर्तियां खड़ी थीं, जो हवेली की शान और राजसी ठाठ को दर्शा रही थी। हवेली का बाहरी हिस्सा सफेद पत्थरों से बना था, लेकिन समय के साथ उस पर काई जम गई थी, जो उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। हवेली के मुख्य द्वार के आगे एक बड़ा बगीचा था, जो फूलों और पेड़ों से भरा हुआ था। बगीचे में पुरानी पत्थर की बेंचें और एक सूखा हुआ फव्वारा था, जो कभी अपनी खूबसूरती से यहाँ आने वालों का स्वागत करता होगा। बगीचे के फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। अजय जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, उसे वहां खड़ा एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह एक बूढ़ा आदमी था। आपका स्वागत है साहब, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं रामू हूँ, इस हवेली का केयरटेकर। अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रामू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जरूर। महाराज रघुवेंद्र जी आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ आइए। अजय ने रामू के पीछे पीछे हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, रामू ने दरवाजा बंद कर दिया। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक विशाल झूमर लटक रहा था। हॉल के बीचों बीच एक आलीशान कालीन बिछी हुई थी। हॉल के किनारे पर दो तरफा घुमावदार सीढ़ियां थीं, जो ऊपर की मंजिलों की ओर जाती थी। सीढ़ियों की रेलिंग्स पर लकड़ी की बारीक नक्काशी थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लटकी हुई थी, जिनमें पुराने समय के राजा महाराजाओं और रानियों के चित्र थे। पेंटिंग्स के चेहरे अजय को घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। हॉल के अंत में एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर एक व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने शाही वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उनकी आंखों में गहरी चमक थी, जो उनके व्यक्तित्व की शक्ति और करिश्मा को दर्शा रही थी। आइए अजय, महाराज रघुवेंद्र ने अपने गंभीर स्वर में कहा। मैं आपका इंतजार कर रहा था। अजय ने आदरपूर्वक उनके सामने झुकते हुए कहा, नमस्ते महाराज। मुझे आपके विज्ञापन के बारे में पता चला और मैंने यहाँ आने का निर्णय लिया। महाराज रघुवेंद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे खुशी है कि आपने यहाँ आने का साहस किया। महाराज, इस एक रात के लिए 1 लाख रुपए देने का क्या कारण है? क्या इस हवेली में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता? अजय ने धीरे से पूछा। महाराज रघुवेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ अजय की ओर देखा, रामू को संकेत दिया। रामू,
अजय को उसके कमरे में ले जाओ। इतनी दूर की यात्रा करके आया है, थोड़ी थकान मिटाने दो, महाराज ने कहा। रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, जी महाराज, और अजय की ओर मुड़कर इशारा किया, साहब आइए मेरे साथ आइए। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही रामू ने एक बड़े भारी दरवाजे को खोलते हुए कहा, यह आपका कमरा है साहब, यहाँ आराम करें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पुकारें। अजय ने कमरे के अंदर कदम रखा और देखा कि कमरा बहुत ही आलीशान और पुरानी शान से सजा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पलंग था जिस पर रेशमी चादरें बिछी हुई थी। पलंग के पास ही एक पुरानी अलमारी और एक लकड़ी की मेज रखी हुई थी। अजय ने बैग एक तरफ रखा और कमरे को देखने लगा। उसने देखा कि कमरे में एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था। कमरे की एक खिड़की बाहर बगीचे की ओर खुलती थी, जहां से हवेली का सुंदर दृश्य देखा जा सकता था। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करना ठीक रहेगा। उसने अपने जूते उतारे और पलंग पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सोचने लगा कि महाराज ने 1 लाख रुपए का प्रस्ताव क्यों रखा। यह रकम बहुत बड़ी थी और इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही अजय लेटा, उसे दरवाजे पर धीमी सी दस्तक सुनाई दी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने रामू काका खड़े थे, जो उसे रात के खाने के लिए बुलाने आए थे। साहब, आपका रात का खाना तैयार है, मेरे साथ आइए। रामू काका अजय को हवेली के भव्य डाइनिंग हॉल में लेकर गए। हॉल बेहद शानदार था, जिसमें एक लंबी चमचमाती लकड़ी की मेज बिछी हुई थी। मेज पर रेशमी टेबल क्लॉथ और चांदी के बर्तन सजे हुए थे। छत से एक बड़ा झूमर लटक रहा था, जो हॉल को हल्की पीली रोशनी से भर रहा था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और सजावट इस हॉल की भव्यता को और बढ़ा रहे थे। हॉल के एक कोने में एक बड़ा फायरप्लेस जल रहा था, जिससे एक आरामदायक गर्मी का एहसास हो रहा था। अजय ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए रामू काका से पूछा, रामू काका, महाराज रघुवेंद्र के बारे में कुछ बताइए। वे इस समय कहाँ हैं? रामू काका ने थोड़ा रुकते हुए कहा, साहब, महाराज कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं। वे आपसे कल सुबह मिलेंगे। वे बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, लेकिन वे आपके साथ समय बिताने के इच्छुक हैं। अजय ने सोचा कि महाराज से मिलकर और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल उसे रामू काका की बात माननी पड़ी। अजय ने खाना शुरू किया। मेज पर शाही व्यंजन परोसे गए थे, जो स्वाद में बेहतरीन थे। रामू काका ने खाना परोसते हुए अजय को बताया कि इन व्यंजनों को खास तौर पर महाराज के निर्देश पर तैयार किया गया है। खाना खत्म करने के बाद रामू काका ने अजय से कहा, साहब, अब मेरे घर जाने का समय हो गया है। आपके कमरे में आपकी सभी जरूरतों का सामान रख दिया गया है। रामू काका ने अजय से विदा ली और हवेली से बाहर चले गए। अजय अब हवेली में अकेला रह गया था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। हवेली का हर कोना उसे घूरता हुआ प्रतीत हो रहा था। रामू काका हवेली के दरवाजे से बाहर निकले। बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था। सामने खड़ी एक काले रंग की कार की ओर बढ़े, जिसमें महाराज रघुवेंद्र उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रामू काका कार के पास पहुंचे, महाराज ने उन्हें देखकर एक साजिशपूर्ण मुस्कान दी। रामू काका ने कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठ गए। महाराज ने धीरे से कहा, बहुत अच्छे रामू। विज्ञापन का विचार कमाल का था। अजय को फंसाने का यह तरीका सही साबित हो रहा है। रामू काका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, इस अमावस्या के लिए सब इंतजाम हो गए हैं। वह जरूर अजय से खुश हो जाएगी।
महाराज ने रामू काका की ओर चेतावनी भरी नजर से देखा और संकेत किया कि अब उन्हें चुप रहना चाहिए। उन्होंने कार का इंजन स्टार्ट किया और दोनों हवेली से दूर चले गए। अंदर हवेली में अजय को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। वह अपने कमरे में अकेला बैठा हवेली के बारे में सोच रहा था। इस हवेली में एक रात बिताने का क्या रहस्य था? आखिर महाराज रघुवेंद्र और रामू काका किस योजना में लिप्त थे? जानने के लिए देखिए हवेली की एक रात पार्ट 2।